दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका होता है और जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। ये कहानी सिर्फ आतंक की नहीं है, बल्कि उन पढ़े लिखे लोगों की है जिन्होंने जाने बचाने की कसम खाई थी, लेकिन चल पड़े जाने लेने के रास्ते पर। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी जांच ने ना आतंक का एक ऐसा चेहरा सामने रखा है जिसके बारे में सोचना तक मुश्किल है। ये कोई आम आतंकी गुट नहीं था, ये कुछ बहुत अलग था और शायद इसीलिए ज्यादा खतरनाक भी। इसे नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा आतंकी गिरोह जिसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे। ये लोग अपने नौकरी और समाज में अपनी अच्छी इमेज को अपनी खतरनाक गतिविधियों के लिए एक पर्दे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस पूरे मामले की जड़ में है एक धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया। चलिए आपको सीधा उसी शाम पर वापस लेकर चलते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025। शाम के लगभग 6:50 हो रहे थे। सुभाष मार्ग पर रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक था, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद 6:52 पर एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका होता है और अगले 3 ही मिनट में हर तरफ बस अफरा तफरी, चीख पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें थीं। धमाके के बाद के जो पहले 12 घंटे थे ना, वो जांच के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। NIA हेडक्वार्टर में अधिकारी एक एक सबूत को जोड़ने में लगे थे, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इसके पीछे हैं कौन। सबसे बड़ा सवाल यही था, कार तो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, तो जांच शुरू कहां से की जाए। उस मलबे के ढेर में ऐसा क्या था जो इस केस को कोई दिशा दे पाता। और इसका जवाब मिला एक बेहद ही चौंकाने वाले सुराग से। मलबे से सिर्फ एक हाथ बरामद हुआ। जब उसका DNA टेस्ट हुआ तो पहचान हुई डॉक्टर उमर उन नबी के तौर पर। वो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। मतलब हमलावर कोई आम ड्राइवर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर था। खैर, शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि ये एक फिदाइन यानी कि सुसाइड अटैक था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब थी, धमाके वाली जगह पर ना कोई बड़ा गड्ढा था, न ही ज्यादा छर्रे मिले। अब जांच करने वालों की थ्योरी ये है कि फरीदाबाद में इनके ठिकाने पर पुलिस की रेड पड़ी और शायद उसी घबराहट में डॉक्टर उमर ने वक्त से पहले ही धमाका कर दिया। और जैसे जैसे जांच की कड़ियां जुड़ती गईं, ये साफ होता गया कि डॉक्टर उमर इस खेल में अकेला नहीं था। उसके पीछे तो डॉक्टरों और दूसरे प्रोफेशनल्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। जरा इस नंबर को देखिए, 358 किलो। इतना सारा संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई के कमरे से मिला। सोचिए, ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे दिल्ली को कई बार दहलाया जा सकता था। मतलब साफ है, एक बहुत बड़ी तबाही होने से बच गई। इस पूरे मॉड्यूल के 2 चेहरे थे। एक चेहरा दुनिया के लिए, डॉक्टर, टीचर, मौलवी जैसे इज्जतदार पेशे, और दूसरा चेहरा था अंधेरे का, आतंकवादी, कट्टरपंथ फैलाने वाले और साजिश करने वाले लोग। ये जो दोहरापन है ना, यही इस केस को सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। तो चलिए इस नेटवर्क के मुख्य चेहरों को देखते हैं। एक तो डॉक्टर उमर, जो गाड़ी चला रहा था। फिर है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, जिसे इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। डॉक्टर अदील मजीद राठेर, जिस पर विस्फोटक छिपाने में मदद का इल्जाम है और जिसके लॉकर से AK-47 तक मिली। और तो और इस लिस्ट में डॉक्टर शाहीन सईद और 2 मौलवी, मोहम्मद इसहाक और इरफान अहमद वाघे के नाम भी शामिल हैं। जांच के मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही चल रहा था। इसके तार जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़े थे। और पता है, इन्होंने 26 जनवरी को भी हमले का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन उस दिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि इन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा। इस कहानी का जो सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है, वो है इन लोगों की दोहरी जिंदगी। बाहर से देखने पर ये समाज के पढ़े लिखे, इज्जतदार लोग थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश रच रहे थे। डॉक्टर उमर की भाभी मुजम्मिला अख्तर का ये बयान सुनिए, ये सब कुछ कह देता है। वो कहती हैं, वो तो हमेशा शांत रहता था, बस अपनी पढ़ाई करता रहता था। पिछली बार शुक्रवार को ही फोन किया था, बोला था 3 दिन बाद घर आ रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश थे। परिवार के लिए तो ये यकीन करना ही नामुमकिन था कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। ये पूरी जांच हमें कई जवाब तो देती है, लेकिन कुछ सवाल आज भी वही के वही है, अधूरे।
और ये हमें एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाती है जिस पर रुककर सोचना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर जिसने लोगों की जानें बचाने की कसम खाई थी, वही अपनी और 10 बेगुनाह लोगों की मौत की वजह बन गया। और आखिर में हम बस इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, जिसका जवाब जांच एजेंसियां आज भी तलाश रही हैं कि इस सफेदपोश आतंक का ये जाल आखिर कितना गहरा फैला हुआ है।